प्रिय साधकों, आप जब इस अध्याय की ओर बढ़ते हैं तब आप केवल किसी साधारण ज्ञान का अध्ययन नहीं कर रहे होते। आप प्रवेश कर रहे होते हैं भक्ति की उस सजीव धारा में जो आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ देती है। 12वां अध्याय, भक्ति योग, श्री कृष्ण और अर्जुन के उस संवाद को दर्शाता है जहां एक प्रश्न से शुरू होकर साक्षात ईश्वर के स्वरूप, भक्ति की श्रेष्ठता और भगवान को प्रिय भक्तों की पहचान तक की यात्रा होती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मिलेगा वह अमूल्य सूत्र जो आपके जीवन को भी श्री कृष्ण की कृपा से भर सकता है। 12वां अध्याय, भक्ति योग का सारांश। 12वें अध्याय में कुल 20 श्लोक हैं। यह अध्याय भक्ति मार्ग को कर्म और ज्ञान मार्ग की तुलना में अधिक श्रेष्ठ बताता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे अनन्य भाव से उनकी उपासना करने वाले भक्तों को अत्यंत प्रिय मानते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, जो भक्त निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और जो आपकी साकार रूप में पूजा करते हैं, उन दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि साकार रूप में अनन्य भाव से जो भक्त उनकी उपासना करता है वह उन्हें अत्यंत प्रिय होता है, जबकि निराकार उपासना कठिन है और सामान्य मानव के लिए वह मार्ग सहज नहीं। श्री भगवान उवाच, मय्यावेश्य मनो यमान् नित्य युक्ता उपास्ते श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमा मता। अर्थात जो अपना मन मुझ में लगाकर नित्य मेरे साथ जुड़कर परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, वे ही मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं। क्लेशो धिक्तरस्तेषां व्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद भिर्वाप्यते। अर्थात जिनकी चेतना अव्यक्त निराकार ब्रह्म में लगी होती है उन्हें अधिक क्लेश होता है, क्योंकि उस पथ को स्थूल शरीरधारी के लिए पाना अत्यंत कठिन है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुः सुखः क्षमी संतुष्टः सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अर्थात जो किसी से द्वेष नहीं करता, सभी के प्रति मित्रवत और करुणाशील है, ममता और अहंकार से रहित है, सुख दुख में संभव रखता है, क्षमाशील, संतुष्ट, मन और बुद्धि को भगवान में अर्पित करने वाला होता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाधाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। अर्थात जो भक्त श्रद्धा सहित इस धर्म रूपी अमृत भक्ति मार्ग को जैसा मैंने बताया है वैसा ही अपनाते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। निष्कर्ष, 12वां अध्याय हमें यह गहराई से समझाता है कि भगवान की प्राप्ति केवल तर्क, ज्ञान या क्रिया से नहीं, बल्कि हृदय की सरलता, समर्पण और प्रेम से होती है। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि अनन्य भक्ति ही सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है। महत्व, यह अध्याय बताता है कि ईश्वर न तो केवल ज्ञान से प्राप्त होते हैं, न केवल कर्म से, उनका मार्ग भक्ति है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, एक भक्त के लिए भगवान ही उसका सहारा होते हैं। भक्ति मार्ग सरल, सुलभ और अत्यंत प्रभावी है, जो किसी भी मनुष्य को अध्यात्म की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। प्रिय साधकों, यदि इस अध्याय ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, आपकी आत्मा को भक्ति की गहराइयों तक पहुंचाया हो, तो कृपया इस दिव्य ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अध्यायों को लगातार पाने के लिए चैनल भक्ति संदेश को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें आपको इस अध्याय का कौन सा श्लोक सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा। क्या आप साकार या निराकार उपासना के पक्षधर हैं? अगले अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विज्ञान योग में श्री कृष्ण आत्मा और शरीर का भेद, प्रकृति और पुरुष का रहस्य समझाएंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण, जय भक्ति, जय सनातन धर्म।